दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। फर्स्ट फ्लोर से आती है कंप्लेन, मेरी बिल्डिंग वाले मुझसे तंग हो न जाए। फर्स्ट फ्लोर से आती है कंप्लेन, मेरी बिल्डिंग वाले मुझसे तंग हो न जाए। यार फ्रेंड मेरे नाच रहे हैं, मेरी पड़ोसियों से जंग हो न जाए, क्योंकि आज हाउस पार्टी है, 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 पार्टी 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 है, आज हाउस पार्टी है। जी हाँ, हाउस पार्टी करना किसको पसंद नहीं है। शहर के अब तो गांव गांव में लोग हाउस पार्टी को तवज्जो देने भी लगे हैं। बात बात पर सजने लगी है महफिल हाउस पार्टी के नाम पर। लेकिन अगर दिल्ली वालों की बात की जाए तो दिल्ली वाले तो सबसे एक कदम आगे रहते हैं। जिनके पास फार्म हाउसेज हैं वो अपने फार्म हाउस में पार्टी के रंग में डूब जाते हैं, तो कुछ लोग अपने ही घर में दोस्तों के संग पार्टी का लुत्फ उठाते हैं। वैसे पार्टी तो हर वीकेंड पर बनती है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे काम 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 में दिल्ली वाले देते हैं अपना ध्यान, तो शनिवार हो या रविवार पार्टी तो बनती है, क्यों है ना। अरे मीकप्पा जी आप तो बोलो 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 ना बोलो। पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद मीका जी सुर में बताने के लिए कि पार्टी तो बनती है ना। वैसे हर दिल्ली वाला इस बात पर एक राय रखता होगा कि पार्टी तो बनती है, लेकिन कभी कभी यही हाउस पार्टी दिल्ली में पड़ोसियों के लिए सरदर्द भी बन जाती है। अगर पड़ोसी अपन की तरह शरीफ हुआ तो चुपचाप पार्टी खत्म होने का करेगा इंतजार, और अगर पड़ोसी हमारे तेज तर्रार ड्यूटी ऑफिसर विक्रम जी की तरह हुए तो 10:30 बजते ही तुरंत पुलिस को फोन मिलाएंगे और कहेंगे कि ये पार्टी तुरंत बंद कराइए, और फिर 10 मिनट बाद पुलिस आएगी और पार्टी में बज रहा डीजे बंद कराएगी। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर शुरू होगा असली महाभारत पड़ोसियों के बीच। ऐसा ही होता है ना, यानी रंग में भंग मिल ही जाता है। दोस्तों आज के दिल विच दिल्ली में आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब पड़ोसी रात के 11 बजे के बाद भी पार्टी कर रहा हो तो आप मेरी तरह डरपोक इंसान बनकर चुपचाप इंतजार करेंगे पार्टी खत्म होने का, या फिर हमारे तेज तर्रार ड्यूटी ऑफिसर विक्रम जी की तरह पुलिस को बुलाकर पार्टी को बंद कराएंगे। बताइए हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। तो दोस्तों जब तक आप हमें मैसेज के जरिए बताते हैं हम आपको एक गीत सुनाते हैं। सुनिए ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको इसी गीत पर दिल्ली में घटी एक मजेदार घटना सुनाएंगे, हाउस पार्टी से संबंधित है। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। लेकिन इस गीत के शब्दों पर यानी बोल पर जरूर ध्यान दीजिएगा। Stop it. मिस इंडिया मरती मुझ पे, शादी करना चाहती मुझसे, मिस इंडिया मरती मुझ पे, शादी करना चाहती मुझसे, करती है परेशान, क्या करूं मेरी जान, मिस वर्ल्ड है मेरी खास, पर टाइम नहीं मेरे पास। मिस इंडिया को मैंने छोड़ा, दिल उसका जो मैंने छोड़ा, मिस इंडिया को मैंने छोड़ा, दिल उसका जो मैंने छोड़ा, कब मिली तुझसे, अब है गला मुझसे, मिस यूनिवर्स मेरी खास, पर टाइम नहीं मेरे पास। Who's the bop baby baby, who's the bop baby baby, who's the bop baby baby। कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विज दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 1:16 और 45 सेकंड है। दोस्तों, जो गीत अभी आपने सुना उसको प्ले करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इस गीत पर दिल्ली में एक हाउस पार्टी में एक मजेदार घटना घटी थी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। ये बात है तकरीबन अभी 10 दिन पहले की है। मैं अपने एक दोस्त के घर पर इन्वाइटेड था एक हाउस पार्टी के लिए, और ये हाउस पार्टी रखी गई थी इसीलिए क्योंकि मेरे दोस्त को एक मॉडलिंग का ऑफर मिला था और वो बहुत खुश था। जी हाँ, बहुत खुश था। और इसीलिए इस हाउस पार्टी में सारे गीत हैं इसी ऑफर के इर्द गिर्द अरेंज किए गए थे, जैसा कि ये गीत प्ले किया गया। पार्टी शुरू हुई रात 9:30 बजे। हम सब मिले 9:30 बजे और तकरीबन 11:15 बजे थे तभी ये गीत की मिस इंडिया मरती है मुझ पर, शादी करना चाहती है मुझसे, करती है परेशान, क्या करूं, चल रहा था ये गीत जोर जोर से। और इस गीत पर मेरा दोस्त जो है ना, नाम नहीं बताऊंगा, जोश में खूब डांस कर रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाली एक दबंग लेडी वहां पहुंचती। जी हाँ, दबंग लेडी, और कहती है ये सब क्या चल रहा है। मेरा दोस्त इस सॉन्ग के जोश में था, आगे आया और स्टाइल में बोला मैम धमाल। इतना सुनते ही मैडम नाराज हो गई और बोली चुपचाप ये पार्टी बंद करो, 10:30 हो चुके हैं। अगर अब म्यूजिक का शोर आया तो मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड क्या, तू दिल्ली की किसी भी लड़की को देखने लायक नहीं बचेगा। शादी तो दूर की बात रही तेरी। मैडम की कड़क आवाज सुनकर जल्दी से म्यूजिक बंद किया गया और सॉरी बोलकर पार्टी को रोक दिया गया। लेकिन पार्टी का असली रंग तो इस घटना के बाद दोस्तों के ताने और बातों के बाद देखने को मिला। कोई उसको कहता कि शायद मिस इंडिया ने कंप्लेन कर दी होगी तेरी, तो कोई कहता शायद मिस वर्ल्ड नाराज हो गई होगी तुझसे। दोस्तों, दिल्ली के दोस्तों का पता नहीं आपको तो पता ही है कि मजाक में भी नंबर 1 रहते हैं ना। और उस दोस्त का ऐसा हाल हो गया कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। आंखों में तकरीबन आंसू आ गए थे, उसकी हालत देखने लायक थी। और जब दोस्तों का प्रेशर उस पर कुछ कहने का पड़ने लगा, हम सब ने उस पर जोर डाला कि अरे भाई कुछ तो कहो। तो फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हुआ और फिर उसको भी जोश आ गया और पता क्या कहने लगा। What should I say? Yeah, man. How should I say? Just hear me out, just hear me out, just hear me out. I just wanna say. Love story लफड़े विच पै गई, दिल दी यारा लग गई वाह. Just in brief, I'll tell you what. My life is just like an aloo chaat. My life is just like an aloo chaat. Oh yeah, whatever. दोस्तों, आलू चाट की बात हो, दिल्ली वालों के मुंह में पानी ना, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए आलू चाट का जिक्र होते ही सब आलू चाट खाने में दौड़ पड़े और हो गए सारे बिजी। और अब आप भी बिजी रहिए इस गीत को सुनने में और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। बड़ी बड़ी सोनी अनहोनी अपनी प्रेम कहानी है। I can bet if that doesn't match, हम दोनों में ठन जानी है। प्यार उधर परिवार इधर, प्यार उधर परिवार इधर, the situation is hot. My life is a sizzling. Aloo chaat. My life is a sizzling aloo chaat. Oh yeah. अब हर संडे होगा आपका और बेहतरीन, क्योंकि जानी मानी हस्तियां होंगी FM रेनबो पर। हर रविवार दोपहर 2 से 3 कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, रेनबो सेलेब्स हर रविवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जितने भी नचते थे सारे, कोई नहीं तेरे जैसा लगदा। गिर गए आसमां से तारे, ना बिंदिया तू ऐसे चमका। जी कल्ले कल्ले रहना मनु अच्छा लगदा, जो भी तू कहे सारा मनु झूठा लगदा। ना मेरे जैसा मिले या Caribbean तू कच। अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी।
सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और दोस्तों, दिल्ली की बात चल रही है और दिल्ली में अगर कोई पार्टी हो और भंगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है, दिल्ली में जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है वो है पंजाबियों का डांस। दिल खोल कर डांस करते हैं। वैसे अब जिस फिल्म अभिनेता से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, वैसे उन्होंने तो कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और कई टीवी सीरियल में भी, लेकिन मैंने कभी उनको डांस करते नहीं देखा। ऐसा क्यों, आइए उनसे जानते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे होंगे ये मधुर आवाज किसकी है, तो हम आपको बता दें ये मधुर आवाज है फिल्म अभिनेता पंकज बैरी की, जो सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से। अभी यूपी में कहाँ पर हैं ये भी पूछ लेते हैं सर? जी यूपी में मैं कानपुर के पास एक औरिया जगह है, उसके आगे फिर 25 किलोमीटर गांव है, यमुना जी के किनारे, वहां पर शूटिंग कर रहा हूँ इस वक्त फिल्म मनिहार की। अरे वाह, क्या बात है सर। जी अच्छा सर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, आपकी आने वाली फिल्म के बारे में भी बात करेंगे, सीरियल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, पंजाबियों की शान है आप, और मैंने आपको कभी भी किसी फिल्म में डांस करते नहीं देखा सर। मैंने शुरुआती दौर की फिल्मों में डांस भी किया है, जैसे कॉलेज गर्ल में मेरा डांस था, मैंने प्यार दीवाना होता है फिल्म में मेरा डांस था। अच्छा। उसके बाद दिल का हाल सुने दिल वाला, उसमें मेरा डांस था। उस दौर की फिल्मों में मैंने डांस किया था। अच्छा, मैंने ये फिल्में नहीं देखी सर, इसलिए शायद मुझे देखिए। हाँ। मैंने भी डांस का आनंद लिया है, क्योंकि सर पंजाबी आप तो हैं, चंडीगढ़ से है ना सर? जी उस इलाके से। हाँ, उसी इलाके से हैं, तो स्वाभाविक है कि डांस तो सर सबके रग रग में बसा हुआ है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो पंजाबी भांगड़ा, पंजाबी ढोल बजता है तो अपने आप ही बदन हिलने लगता है। बिल्कुल, और दिल्ली की पार्टी में तो डांस जरूर होता है। हाँ बिल्कुल। दिल्ली दिल वालों की है, झूम उठते हैं दिल्ली वाले जब ढोल बजते हैं। जी। अच्छा, कोई ऐसा गीत है सर जिसके कानों में पड़ते ही, जिसकी धुन पड़ते ही, ढोल बजते ही आपके पांव थिरकने लगते हैं इस उम्र में? हाँ बिल्कुल, मैं वो बहुत ऐसे बेशुमार गीत है, जैसे अपना दिल मेहंदी साहब का एक गीत आया था ना, सारे नाल रहोगे दे करोगे जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे साढ़े नाल। तो ऐसे वो मजा आता है पंजाबी सॉन्ग। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि अभी आप औरैया के पास एक जगह है, वहाँ पर आप शूट कर रहे हैं जी मनिहार की। ये क्या है सर? एक फिल्म है ये मनिहार, एक वो है, लोग हैं जो साइकिलों पर चूड़ियाँ और ये सब श्रृंगार का सामान बेचते हैं गांव जाकर के, उनके ऊपर ये फिल्म। अच्छा, ओके। और अभी आपकी एक और फिल्म आने वाली है, त्राहिमाम। जी मेरी कुछ फिल्में तैयार हैं, त्राहिमाम तैयार है, शुभ निकाह तैयार है, फिर O2 तैयार है, ये सब फिल्में तैयार हैं वैसा। हाँ जी, क्या बात है। वैसे ये त्राहिमाम की बात अगर हम करें तो इसका नाम ही ऐसा है, जबरदस्त है, जहन में बहुत सी चीजें अपने आप कौंधने लगती हैं, रोने लगती हैं। जी। तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? त्राहिमाम एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट इज वेरी गुड। मैंने ये फिल्म सब्जेक्ट के कारण ही की थी, बिकॉज ये जो एक रियल स्टोरी है, जो घटना घटी थी 1986-87 के आसपास, कानपुर के आसपास, ईंटों के भट्टे यहाँ बहुत हुआ करते थे, तो वहां पर ये घटना घटी थी, उसी घटना पर आधारित ये फिल्म है। और मुझे इस फिल्म में एक बहुत अच्छा किरदार करने का मौका मिला है पॉलिटिशियन का, तो मैंने उसको निभाया है, आनंद लिया है उस किरदार का। और ये फिल्म बिकॉज क्या है कि मुझे लगता है कि दर्शकों के दिल तक जरूर पहुंचेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपका एक सीरियल भी आने वाला है सब टीवी पर? जी दिल दिया गल्ला। हाँ जी। तो इसमें हंसाएंगे या रुलाएंगे सर? नहीं सर, ये बहुत अलग किस्म का शो है। तेनाली रामा में तथाचार्य मैंने लोगों को बहुत हंसाया, लोग बहुत एंटरटेन हुए, लोगों को बहुत आनंद आया, लोग बहुत मुस्कुराए। ये जो है ये बहुत अलग किस्म की कहानी है, बड़ा इमोशनल सा ये शो है और बहुत जमीनी शो है, बहुत रियलिस्टिक सा शो है और बहुत ही रियलिस्टिक सी कहानी है और बहुत रियलिस्टिक सा यह किरदार है।
क्योंकि मैं थोड़ा सा ये सास बहू ड्रामा इससे दूर रहता हूँ, मैं करता नहीं। जी जी जी। ये उस तरीके का शो है नहीं, ये बहुत बहुत बेहतरीन एक कहानी सोनी सब के आ रहा है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि इस शो के माध्यम से हम लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, कनेक्शन जरूर बनेगा। दिलों की बात हो रही है और दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं सर, तो आपका दिल्ली तो आना बराबर रहता है, अक्सर होता है, मुझे पता है सर। तो दिल्ली की कोई ऐसी बात है सर जो जहन में बार बार आपके आती है और आप कहते हैं काश चलो दिल्ली चलते हैं? दिल्ली में अभी तो 2-3 चीजें हैं, मतलब एक तो दिल्ली सर्दियों का मौसम आने वाला है और दिल्ली में खाने का मजा ही कुछ और है। पंडारा रोड पे इधर उधर जगह जगह पे बहुत से ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे मतलब आप जाते हैं और खाना खाते हैं, मजेदार लजीज खाना खाते हैं। और दूसरा, दिल्ली से मेरा भी एक जुड़ाव वैसे भी बहुत ज्यादा हो गया है कि मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो मेरा प्रयास होता है कि मैं छतरपुर जाऊं और बड़े मंदिर जाऊं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। जी जी, गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी आप कब गए थे सर? अभी आया था पिछले दिनों। अच्छा, जब मैं दिल दिया गल्ला का प्रोमो शूट करने फरीदाबाद आया था तो भी मैं गया था बड़े मंदिर। उसके पहले श्रावण के महीने में, पहले श्रावण का जो पहला मंडे था तब भी मैं बाय चांस वहीं पहुंच गया था, मैं शूटिंग कर रहा था दिल्ली में। और उसके बाद जब श्रावण का लास्ट मंडे था तब भी मैं दिल्ली के आसपास शूटिंग कर रहा था, मैं दर्शन करने गया था, तो बहुत आनंद आया था। अभी दिल्ली में प्रदूषण बहुत फैला हुआ है सर, दिल्ली वालों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि मैं दिल्ली वालों को सलाह तो क्या दूंगा, मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि दिल्ली वालों के लिए कुछ करें ताकि वो पोल्यूशन से बचें। ये पोल्यूशन तो बहुत खतरनाक चीज है और ये तो सरकार ही कर सकती है। हाँ, इंडिविजुअली लोग तो क्या करेंगे, इंडिविजुअली तो दिल्ली में ये है कि प्रिकॉशन ले सकते हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि सब लोग प्रिकॉशन लें और ज्यादा अपने आप को जरा संभाल के चलें। के में जैसे अभी सुनने में आया, मैं कल ही न्यूज देख रहा था कि स्कूल्स भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है। दैट्स वेरी गुड, अच्छी चीज है। अब मुझे लगता है कि इसका एक परमानेंट इलाज कोई ढूंढना पड़ेगा सरकार को, और वो मुझे लगता है वो ढूंढ ही लेंगे सरकार, वो लगे होंगे सरकार। लेकिन आम व्यक्ति का भी तो सहयोग होना चाहिए ना सर? आम व्यक्ति का सहयोग ये है कि जो सरकार जो नियम बनाती है उन नियमों का पालन करना चाहिए, वही सबसे बड़ा सहयोग है। देखिए मैंने भी नियम का पालन किया सर। आज मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं आया, कार लेकर नहीं आया, मैं मेट्रो से आया, लेकिन बहुत अच्छी बात है ना सर, बहुत अच्छी बात। लेकिन जैसे ही मैं स्टूडियो पहुंचा सर, चालान का मेरे पास मैसेज आ गया कि आपकी गाड़ी ने रेड लाइट जंप कर दी है। माय गॉड, ये कैसे आ गया? पता नहीं सर कैसे ये अनहोनी हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। एनीवे, ये तो चलो एक अनहोनी हो गई, लेकिन मैं तो यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि सरकार अपने पूरे कदम उठाए इस पोल्यूशन को करने के लिए, और जैसे दिल्ली वालों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि सरकार का पूरा सहयोग दे। बिल्कुल सर। चलिए सर, आप शूटिंग करिए, हमें पता है कि आप बहुत बिजी हैं। आपकी आने वाली सभी फिल्मों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और हम थिएटर में जरूर देखने जाएंगे। और आप ये दिल दिया गल्ला जरूर एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विद दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो रहा है 1:45 और 2 सेकंड है। दोस्तों आइए अब शामिल करते हैं आपके संदेशों को। आज हमने आपसे जानना चाहा था कि अगर आपका पड़ोसी रात के 11 बजे के बाद भी पार्टी कर रहा हो और आप मेरी तरह डरपोक इंसान बनकर चुपचाप इंतजार करेंगे पार्टी खत्म होने का, या फिर हमारे तेज तर्रार ड्यूटी ऑफिसर विक्रम जी की तरह पुलिस को बुलाकर पार्टी को बंद कराएंगे। तो हमारे पास कई मैसेज आए हुए हैं, जैसे रघुविंदर ने जलंधर से हमें मैसेज किया है, कह रहे हैं कि विक्रम जी की तरह मैं तुरंत पुलिस को कॉल करूंगा। कशिश गाजियाबाद से कह रहे हैं कि विक्रम सर की तरह मैं भी पुलिस को बुलाऊंगी। गुरुग्राम से ये सोनम ने मैसेज किया, ये भी विक्रम जी की तरह पुलिस को कॉल करके ये पार्टी को रुकवाएंगे और जो साउंड चल रहा है उसको बंद कराएंगे। आफ्ताब फरीदाबाद से कह रहे हैं SR जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, इसीलिए वैसे इच्छा तो मेरी विक्रम जी की तरह है कि पुलिस को बुलाऊं, लेकिन मैं फॉलो आपको करूंगा क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। थैंक्स यार, लेकिन मैं इतना शरीफ नहीं हूं आफ्ताब।
एक मैसेज हमारे पास आया है, कोमल का सहारनपुर से, लिखती हैं कि मैं तो विक्रम जी की तरह ही पुलिस बुलाऊंगा, चाहिए भी। एक मैसेज आया है रणधीर का दिल्ली से, कहते हैं कि एसआर जी हम आपको जानते हैं कि आप कितने डरपोक है, हम आपकी तरह शांत रहेंगे। रणधीर जी आप भी कमाल करते। एक मैसेज आया सपना का मुंबई से, लिखती हैं कि अगर एसआर जैसा आरजे चुपचाप रहकर कानून का उल्लंघन करेगा तो ये दिल्ली वालों के लिए नाइंसाफी होगी। सपना जी आप सपना मत देखिए, दिन में मैं कानून का देखिए बहुत पालन करने वालों में से एक हूं। आज दिल्ली सरकार ने कहा है कि गाड़ियां कम कर दीजिए, मतलब अब वो है ना पोल्यूशन दिल्ली में हो गया, इसीलिए मैंने पहले जिक्र भी किया ना कि मैं अब दिल्ली में अपनी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं जो ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट का जिस तरह से होता है, बस हो गई है, मेट्रो हो गई है, ई रिक्शा हो गया है, टैक्सी हो गई, इनमें सफर करूंगा, अपनी गाड़ी में घर में रखूंगा। बेशक आज चालान आ गया है मेरे पास, जबकि मेरी गाड़ी घर में खड़ी है, फिर भी कोई बात नहीं है, मैं चालान भरूंगा, लेकिन फिर भी मैं पालन करूंगा। तो इसीलिए दिल्ली वालों से यही निवेदन है कि आप सब भी अपनी गाड़ियों को घर में रख दें, आप मेरी तरह चालान का इंतजार न करें, बल्कि आप गाड़ियों के, बल्कि क्योंकि प्रदूषण जो है ना दिल्ली में बढ़ रहा है, और दिल्ली में प्रदूषण सरकार कितना भी करेगी, लेकिन अगर हम आम पब्लिक दिल्ली वाले से इसमें सहयोग नहीं देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जीना तो हम ही है ना, हमको ही है ना। इसीलिए आप सुनते रहिए और फॉलो करते रहिए कानून का भी। आकाशवाणी का एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, वैसे नाचना हमेशा से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहा है, इसीलिए नाचते रहिए, लेकिन आपके नाचने और तेज म्यूजिक की वजह से दूसरों को परेशानी ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। खैर, दिल विद दिल्ली का टाइम अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो आइए जल्दी से एक दो नाम और ले लेता हूँ जिन्होंने हमें मैसेज किया है। जैसे उम्दा खान ने हमें मैसेज किया है, कहाँ से किया नहीं पता, लेकिन कह रही है कि हमारे पड़ोसी तो बिन बुलाए ही आ जाते हैं पार्टी में। आशु वर्मा हॉली चौक से सौली से भी हमें मैसेज कर रहे हैं। अंशुल ने हमें मेरठ से मैसेज किया है। दोस्तों, जितना सच जो है ना इस बात में है कि नाचना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वैसे ही उतना सच इस बात में भी है कि अगर नाचने में आपका साथ आपका जीवन साथी देता है तो आनंद और दोगुना हो जाता है। तो कदम से कदम थिरकाइए अपने जीवन साथी के साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, क्योंकि 2 बजे से हम शुरू करेंगे आशियाना। अब आप ही आप हैं आशियाना में एसआर यानी संतोष राव के साथ। तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम, हो इश्क है तो हमारा सनम। जी हाँ, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम है। दोस्तों, 2003 की ये फिल्म तेरे नाम के इस गीत में गीतकार समीर ने कितनी खूबसूरती से, जी हाँ कितनी खूबसूरती से इन 2 लाइनों में एक प्यारे से रिश्ते को परिभाषित कर दिया है कि जो इस बात का सबूत भी है कि बंधन रिश्तों का और मजबूत तभी होता है जब संपूर्ण तन और मन से दोनों पार्टनर एक दूसरे के
प्रति समर्पित होते हैं, एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, और उन दोनों की सारी दुनिया, जी हाँ, और उन दोनों की सारी दुनिया तभी एक दूसरे के इर्द गिर्द सिमट कर रहती है। मशहूर लेखक और शायर गुलजार साहब ने क्या खूब लिखा है कि बेहिसाब हसरतें न पालिए, बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जी हाँ, बसा बसाया प्यारा सा आशियाना तब पल भर में बिखरने लग जाता है जब एक पार्टनर अपनी हसरतों के चादर में किसी और को पनाह देने की हसरत करने लगता है या पालने लगता है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है इस बात का कि देर सबेर वो रिश्ता धूल फांकता जरूर नजर आता है, और जब तक उसको अपनी गलती का एहसास होता है तब तक सब कुछ तबाह हो चुका होता है। नफरत की चिंगारी विश्वास, वफा और अपनेपन को राख में तब्दील कर चुकी होती है। तब पछताने से और अफसोस करने से नाउमीदी के सिवा कुछ और हासिल नहीं होता। आप बेशक ये दुहाई बार बार देते रहें कि जो गलती आपसे हुई है वो दोबारा नहीं होगी, या ये यकीन दिलाते रहें अपने पार्टनर को कि दिल दे दिया है, जान तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दोस्तों, एक बार जब रिश्ते में दगाबाजी आ जाती है तो लाख कोशिशों के बावजूद वो पहले जैसी वाली बात रिश्ते में नहीं रहती है ना, क्योंकि पार्टनर के दिल में हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि कहीं फिर से धोखा तो नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज आशियाना प्रोग्राम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपका पार्टनर आपके प्रति वफादार नहीं है तब आप क्या करेंगे या करेंगी। लिख भेजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर। जी हाँ, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, जहां आपको बताना है कि अगर आपका पार्टनर आपके प्रति वफादार नहीं है तब आप क्या करेंगे या करेंगी। लिख भेजिए जल्दी, क्योंकि आपके मैसेज का हम कर रहे हैं इंतजार। अब हर संडे होगा आपका और बेहतरीन, क्योंकि जानी मानी हस्तियां होंगी एफएम रेनबो पर। हर रविवार दोपहर 2 से 3 कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, रेनबो सेलेब्स हर रविवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक एफएम रेनबो पर। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 2:22 और 40 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों अभी ये गीत सुन रहे थे हम और आपकी जमाने के देखे हैं रंग हजार, लेकिन प्यार के सिवा कुछ और नहीं। दोस्तों ये सच्चाई है कि प्यार मोहब्बत के सिवा कुछ और खूबसूरत फीलिंग्स हो ही नहीं सकती, दुनिया में है ही नहीं। और इसीलिए जब तक इस प्यार मोहब्बत में वफादारी और विश्वास बरकरार रहता है ना, तब तक न सिर्फ जिंदगी खूबसूरत फिजाओं में हर पल का आनंद लेती है, बल्कि दिलों में अपने पार्टनर के प्रति चाहत एक दूसरे पर जान निसार करने के लिए पलक झपकते ही तैयार हो जाती है ना? तैयार रहते हैं ना? एक मैसेज आया है सोनल का गुरुग्राम से। लिखती हैं कि हमारा परिवार 12 सालों से हंसता खेलता परिवार था, लेकिन एक फोन कॉल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस फोन कॉल पर एक लड़की ने बताया कि उसका और मेरे हस्बैंड के बीच 4 सालों से अफेयर है। इन्होंने इसके आगे दोस्तों बहुत कुछ लिखा है। खैर सोनल जी, आपके मैसेज को पूरा पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों अपने अपने परिवार के बड़े लोगों के साथ बैठकर कोई निर्णय लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, आप दोनों के लिए और आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। माना आपके विश्वास को ठेस पहुंची है और आपको गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन उस लड़की की बातों पर कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई थी, ये भी तो जानना था ना आपको। और ये तभी संभव होता जब घर के बड़े बुजुर्ग आपकी सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते। कई बार हम गुस्से में ना ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती है, और अपने जो कहते हैं ना कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अब जैसे ये फोन कॉल आया और आपने सिर्फ एक फोन कॉल पर, वो भी अनजान शख्स की बात सुनकर, अपने बसे बसाए आशियाने को उजाड़ दिया है ना। मान लिया आपने उस लड़की की बात की वो जो कह रही है वो सच कह रही है, आपके हस्बैंड क्या कह रहे हैं इस बात पर आपने यकीन नहीं किया। खैर एक मैसेज आया है गगनदीप का तिलक नगर दिल्ली से। लिखते हैं कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड 4 सालों से रिलेशनशिप में थी। एक दूसरे को जान से ज्यादा हम चाहते थे, लेकिन एक दिन उसके फोन पर आए मैसेज पढ़े तो पता चला कि वो मेरे अलावा किसी और लड़के के साथ भी इन्वॉल्व है, और तभी मैं उसकी जिंदगी से दूर चला गया। गगनदीप, आपने सही निर्णय लिया। वैसे एक बात कहूं, कई बार शादी से पहले जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वो रिलेशनशिप खुद एक पर्दे के पीछे छिपा होता है, और जो चीज पहले से पर्दे के पीछे छिपी हो ना, तो उस पर्दे के पीछे कितने राज होंगे वो तो वही शख्स बता सकता है। लेकिन जब शादी करके आप एक घर बनाते हैं तब वहां सब कुछ खुला होता है, और विश्वास की नींव आपके आशियाने को दिन प्रतिदिन खूबसूरत और मजबूत बनाती जाती है। और इसीलिए यहाँ पर दगाबाजी का कोई स्थान नहीं होता और ना होना चाहिए। एक मैसेज आया है संध्या का, कहां से पता नहीं। लिखती हैं कि मेरी दोस्ती सौरभ नाम के एक लड़के से 8 साल तक थी और हमने शादी की प्लानिंग भी की थी, लेकिन तभी उसकी दोस्ती उसकी बहन की सहेली से हो गई और उसने उससे शादी भी कर ली। मुझे उससे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। संध्या जी, आपकी जिंदगी में कम से कम संध्या तो बनी रही, काली रात तो नहीं आई ना। इसी बात से आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो शख्स किसी से शादी का वादा करके किसी और से शादी कर ले, इससे तो यही पता चलता है कि उसकी बातों का मोल क्या है, वो कितना विश्वास योग्य है। अब जहां तक सौरभ की बात है तो शायद ऐसा निर्णय लेने से पहले उसने भी बहुत कुछ सोचा होगा कि अच्छा क्या है, भला क्या है ना। खैर एक बात जरूर कहूंगा कि कोई जन्म से दगाबाज नहीं होता और ना होती है। कभी हालात हमको खुद इस तरह हालात क्रिएट कर देते हैं कि जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या फिर सपने ऐसे होते हैं लोगों के कि इस तरह से करने को वो मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें मैसेज नहीं किया और नहीं बताया कि अगर आपका पार्टनर आपके प्रति वफादार नहीं है तब आप क्या करेंगे या कहेंगे, लिख भेजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। पटना की पट्टी पढ़ा के बाबू, पंजाबी दुपट्टा दिला के बाबू, कोल्हापुर वाली मिर्ची चखा के, कोलकाता की मिष्टी खिला के, दे गया क्या दुका दे गया रे, अरे धोखा
रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। 2:32 और 10 सेकंड है। दोस्तों 2013 वाली हिम्मत वाला फिल्म का ये गीत सुनकर बेशक आप मुस्कुराए होंगे या इस बात को नजरअंदाज भी कर दिया होगा और आगे बढ़ गए होंगे कि ये तो चलता है जिंदगी में। आज इसने मुझे धोखा दिया, कल कोई और इसको धोखा देगा या देगी, है ना। दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बबीता गुप्ता नोएडा से। आइए इनसे जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में दगाबाजी किस तरह से बसे बसाए आशियाने में आग लगाने का काम करती है। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं बबीता गुप्ता। हेलो। हेलो बबीता जी नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नोएडा में आप कहाँ पर रहती हैं? किसी सेक्टर? मैं नोएडा में 50 सेक्टर में रहती हूँ। 5050। अच्छा 50 सेक्टर। हाँ जी। ओके ओके। अच्छा आप क्या करती हैं बबीता जी? मैं होम मेकर हूँ। ओके। अच्छा आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? मेरी शादी हुई थी 1989 में। 33 इयर्स कंप्लीट हो गए। वाह क्या बात है। अच्छा लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? नहीं अरेंज मैरिज थी। अच्छा उस जमाने में तो लव इतना नहीं होता था ना। शादी के बाद ही होता है लव शायद। मतलब लव तो होता था लेकिन खुलेआम नहीं होता था। हाँ जी हाँ जी। फिल्मों में जरूर दिखाया करते थे ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, लेकिन कह नहीं पाते थे ना दिल की। इसीलिए तो कुमार गौरव की एक फिल्म आई थी, मुझे नाम नहीं याद है लेकिन उसका गाना है ना, लव स्टोरी। दिल की बात कहीं लब पे नहीं, क्या दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, है ना। हंसते हंसते बहुत अच्छा गीत है, अमित कुमार ने गाया है। अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड पहले जॉब में थे। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने करीब 26 इयर्स मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। सबसे पहले इन्होंने अच्छा ओके, मतलब अब रिटायर हो चुके हैं? नहीं अब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और 9 इयर्स हो गए अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वाह क्या बात है। अच्छा उनका नाम क्या है? अमित गुप्ता। अच्छा अमित गुप्ता। वो देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि अमित ने गीत गाया, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके हस्बैंड का नाम ले रहा हूँ। अच्छा आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने, एक दूसरे पर कितना मरते, मतलब कहने का कि आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं? देखिए प्यार तो ऐसा है कि जब शादी हुई थी तो हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, और अब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मतलब वो नहीं तो मैं नहीं और मैं नहीं तो वो नहीं, कुछ ऐसे ही हिसाब है शायद। बिल्कुल ये तो बात है कि जितना हम साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का प्यार प्राप्त होगा तो हमारे बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है जो टूटे नहीं टूटती। वो मेरे दिल की बात बिना कहे समझ जाए और मैं उनकी बात बिना कहे समझ जाऊं, तो यही शायद प्यार है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा कितना विश्वास है एक दूसरे पर आपको? विश्वास तो 100% है। अच्छा आंख बंद करके आप विश्वास करते हैं? बंद करके, जी बिल्कुल। इतना ही विश्वास वो आप पर भी करते हैं? हाँ जी कह सकती हूँ मैं। ओके। अच्छा आज हमने अपने लिसनर से पूछा है कि अगर आपके पार्टनर आपसे दगाबाजी करके करें, मतलब दगाबाजी करें, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दगाबाजी करें तो देखिए कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता दगाबाजी, तो मैं समझती हूँ। तो अब जैसे अगर कोई कहे कि दूसरा चांस दे देना चाहिए तो डिपेंड करता है कि मतलब नहीं, ये तो कहने वाली बात होती है ना, दूसरा चांस दे देना चाहिए, लेकिन अगर हकीकत की जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हंगामा हो जाता, महाभारत छिड़ जाती है। छोड़ दूंगी फिर मैं तो। ये बिल्कुल दिल की बात आपने कही है। लेकिन इतना तो आपको समझ में आ ही गया 33 साल के लंबे सफर में कि वो किस तरह के इंसान है, वो आपके प्रति कितने समर्पित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कहा कि छोड़ देंगे तो एक मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा होता, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि वो आप दोनों एक दूसरे पे इतना विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आप उनको वो ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देंगे जहां पर वो एक गीत ही गाएंगे, लाई भी ना गई निभाई भी ना गई, है ना। है ना। हाँ जी तो चलिए पहले वो गीत सुन लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लाई भी न गई निभाई
भी न गई, लाई भी न गई, तैने भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान में सारा, तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवे टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवे टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई, तैने भाई भी न गई, लाई भी न गई, तैने भाई भी न गई। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और ये गीत सुखविंदर की आवाज में लाई भी न गई निभाई भी न गई इसलिए हमने प्ले किया क्योंकि बात हमारी हो रही है नोएडा सेक्टर 50 की बबीता गुप्ता से, जो कह रही थी कि अगर उनके हस्बैंड ने उनके साथ दगाबाजी की तो ऐसी सिचुएशन में लाकर उनको खड़ा कर देंगी जहां पर वो यही गाते हुए सुनाई देंगे। ठीक कहा ना मैंने बबीता जी? हाँ जी, बिल्कुल संतोष जी, एकदम ठीक कहा आपने। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाँ जी, ऐसे क्या रीजन हो जाते हैं कि एक पार्टनर एकदम से बेवफा हो जाता है या ऐसे गलत कदम उठा लेता है? देखिए, इसका तो रीजन यही हो सकता है कि उनको घर में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा या अपनी वाइफ का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो कुछ ऐसे रीजन होते होंगे कि जिसकी वजह से वो दगाबाजी करते हैं, या बाहर उनको लगता होगा कि वाइफ से अच्छा कोई मिल गया उनको पार्टनर जिनके साथ वो खुश रह सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ होता होगा। मतलब मेरे हस्बैंड ने तो अभी तक दगाबाजी की नहीं, तो मैं कुछ बता नहीं सकती इस बारे में आपको। नहीं, लेकिन क्योंकि देखिए हम समाज उस समाज में रहते हैं जहाँ कई तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, हम कभी न्यूज में देखते हैं तो कभी अखबारों में पढ़ते हैं, और इस तरह की घटनाओं पे असर पड़ता भी है दिमाग में। हाँ जी, है ना। जी, या तो कुछ ये होता होगा कि वाइफ जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो हस्बैंड को लगता होगा कि इनसे रिलेशन आगे नहीं टिक पाएगा हमारा। लेकिन ये सिचुएशन बबीता जी कुछ ही सालों में आ जानी चाहिए ना, अगर किसी के साथ नहीं पढ़ पा रहे तो 1 या 2 साल। नहीं, मैंने संतोष जी ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं जो कुछ 20-22 साल की शादी के बाद भी वो सेपरेट हो चुके हैं, कुछ हमारे मतलब इसी वजह से कि उन्हें कोई और पार्टनर मिल गया उनको। जी, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 इयर्स के बाद ही वो अलग हो गए या उन्होंने कहीं और मतलब ऐसे करके अपनी वाइफ के साथ दगाबाजी की। मैंने देखा है कि 20-22 इयर्स के बाद भी हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ करके चले जाते हैं, तो कुछ तो मतलब रीजन रहता होगा कुछ। लेकिन वैवाहिक जीवन में, क्योंकि जब हम एक ही छत के नीचे रहते हैं तो हमें बखूबी पता होता है कि कमियां क्या हैं हमारे पार्टनर में। हाँ जी, ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं शायद उनको उससे ज्यादा उम्मीद रहती होगी कि जो उनका पार्टनर उनको दे रहा है, तो उन्हें उससे ज्यादा उम्मीद रहती होगी। लेकिन दूर के हमेशा सुहावने होते हैं जी, पछताते भी होंगे कुछ लोग। नहीं, मैंने अक्सर यही देखा है कि जिन्होंने दूसरी शादी की वो तीसरी की तरफ जरूर गए हैं। जरूर गए और आखिर में लौटकर वो पहली वाली के पास ही आए। ये कई मैंने कहानियां देखी है, बहुत अच्छी बात है कि वो लौट के आ गए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वाइफ उनको मतलब एक्सेप्ट अपने जीवन में दोबारा से लाती हैं या नहीं लाती। उनको भी तो एक ठेस पहुंची ना उनके जीवन में कि हस्बैंड ऐसे छोड़ के चले गए और उन्होंने उनको हर्ट किया या धोखा दिया। वो वाइफ से भी डिपेंड करता है कि वो उन्हें एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। तो हस्बैंड तो ठीक है, आ गया वापस की भाई दूसरे से नहीं बनी, तीसरे से नहीं बनी, तो वो पहली के पास आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100 में से कुछ 99% लेडीज ऐसे बोलती होंगी कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे आगे जाकर के। बिल्कुल। अच्छा, एक रिश्ता खूबसूरत बना रहे उसके लिए पति और पत्नी दोनों को क्या क्या जतन करने होंगे, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा सफर तय किया वो 33 साल का। जी देखिए, मैं डायबिटिक हूँ, आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। तो कहीं पे भी हम जाते हैं तो मैं अपनी मेडिसिन ले जाना भूल जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जरूर वो मेरी मेडिसिन अपने साथ लेके जाते हैं अपने पॉकेट में रख के, और जो टाइम होता है मेरी मेडिसिन का तो वो निकाल के सबके सामने मुझे देते हैं।
ओह वाह। तो ये एक मतलब मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत बात है मेरे वैवाहिक जीवन में, मेरे रिश्ते में। मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मतलब एक आई लव यू कहने से हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता मजबूत नहीं होता। बिल्कुल, शब्दों से ज्यादा एक्शन पर, शब्दों से ज्यादा जो आपका व्यवहार है उससे रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे जीवन में जो मैं अपने हस्बैंड के लिए बोल सकती हूँ। मतलब कोई अगर मुझे पूछता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए क्या बोलना चाहेंगी, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्मों तक मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता ऐसे ही मजबूत रहे और हर जन्म में मुझे यही मिले। आमीन। हाँ, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा जो है अपने हस्बैंड के प्रति बहुत ज्यादा, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अच्छा ये तो हो गई, अच्छी बातें होगी। किन किन बातों से दूर रहना होगा पति पत्नी को ताकि इस तरह के मनमुटाव ना हो या इस तरह की सिचुएशन ना आए कि कदम गलत उठ जाए? देखिए, अगर हम पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति जो है वो मतलब अगर उन्होंने कुछ कहा मुझे तो मुझे उनके लिए करना चाहिए, मैंने कुछ कहा तो उन्हें करना चाहिए। तो यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं घर में जो हम एक दूसरे के लिए मतलब आगे रिश्ते बनाए रखेंगे। अगर इन्होंने बोला कि मेरे पेरेंट्स को आज तुम्हारी जरूरत है तो मुझे उनके लिए खड़ा रहना है। अगर मेरे पेरेंट्स को जरूरत है तो मेरे हस्बैंड हमेशा खड़े रहे। मतलब अपने पेरेंट्स के लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए उन्होंने किया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब है ना। तो मतलब देखिए, एक हस्बैंड वाइफ में ये वाला रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत रहता है। ये चीज अगर हम देखें तो मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स को कुछ हुआ है तो मेरे हस्बैंड पीछे हट गए कि नहीं तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम देखो इन्हें। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल सही कहा। मैंने शुरू में मैं गुलजार साहब की एक कविता पढ़ रहा था, बहुत अच्छी उन्होंने 2 लाइन लिखी हुई थी कि बेहिसाब हसरतें न पालिए, बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे ही संभालिए, उसे ही संभालिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर जब हम दूसरे की तरफ देखेंगे कि अरे दूसरे की वाइफ और दूसरे के तो ऐश्वर्या राय लग रही है तो हमारी अपनी देखिए, आपने भी बोला था ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि हम जितना देखेंगे उतनी चाहतें बढ़ेंगी, लेकिन हमें कंट्रोल करना है अपनी चाहत से। बिल्कुल, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। कहीं तो हमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हैं। मुझे भी संतोष जी, आपसे बात धन्यवाद हमसे बातचीत करने। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो, कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया। आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया और अब मैं तो मर गया, शुदाई मुझे कर गया और अब मैं तो मर गया, शुदाई मुझे कर गया। आकाशवाणी FM रेनबो, परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना तुम याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी जाना नहीं, दोस्तों, फिल्म राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा कपूर तो कह रही थी आमिर खान से मुझे छोड़ के मत जाना, लेकिन स्टूडियो में आ चुकी है आरती, वो कह रही है मैंने दरवाजा खोला हुआ है, तुम सीधे निकलो बाहर जाओ, क्योंकि 3 बजे से मैं रहूंगी स्टूडियो में। बहरहाल आप बने रहिए, लेकिन हाँ, दूर जाना अच्छा किसी को नहीं लगता, लेकिन हाँ, जब आप एक किसी रिलेशनशिप में हैं तो याद रखिए आप हमेशा वफादार रहिए। हमारे पास कई मैसेज आए हुए हैं, जैसे सुल्तानपुरी से सुरेश पाल ने हमें मैसेज किया है, देहरादून से उषा रानी वर्मा ने मैसेज किया, उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज किया, रामपुर से हमें समीर ने मैसेज किया है और मुजफ्फरनगर से जाहिद अहमद ने मैसेज किया है, हरीश यादव गाजियाबाद से हमें संदेश भेज रहे हैं, धामपुर बिजनौर से पीसी प्रेमी ने भी हमें संदेश भेजा है। बहरहाल हम भाई
यही कहते हैं कि प्यार में बस बने रहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्यार मिलता है। किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। जी हाँ, यही सच्चाई है कि हर किसी को प्यार नहीं मिलता जिंदगी में, इसीलिए अगर आपको प्यार मिला है तो उसकी कद्र करिए। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, और आप रहेंगे आरती के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। नमस्कार। किसी को